और राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान के वर्ल्ड बुक फेयर में मशहूर लेखिका कमला सिंह जीनत की किताब मोती शब्दों के मुक्तक संग्रह का मुंह दिखाई कार्यक्रम के माध्यम से लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि कमला सिंह जीनत की अभी हाल ही में अंतर्वेदना नाम की एक किताब भी प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने नारी स्थिति को बहुत सुंदर और मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया है। सनद रहे कि संसमय प्रकाशन के बैनर तले इन पुस्तकों को प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक वर्ल्ड बुक फेयर में संसमय प्रकाशन के बुक स्टॉल M26 हॉल नंबर 2 पर उपलब्ध है। मेरा नाम कमला सिंह जीनत है और आज मेरी पुस्तक मोती शब्दों के उसका विमोचन था और एक मेरी और किताब है जो आ चुकी है, अंतर्व्यथा। इन किताबों के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि अंतर्व्यथा जैसा नाम है उसके अकॉर्डिंग मैंने कोशिश की है कि स्त्रियों के अंदर की जो वेदना है या जो बातें हैं जो चलती हैं, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि वो आप लोगों के दिल तक उतरे और जो मुद्दा समाज में है उसको भी मैंने लिया है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो समाज में आज भी नहीं मानी जाती। उन मुद्दों को मैंने उठाया है और देखती हूँ वो कहाँ तक कामयाब होता है, क्योंकि मेरी वेदना थी, अंतर्वेदना जो मेरी चल रही थी, इसलिए मैंने उस पुस्तक में रखा। और शब्दों के मोती में हर तरह के मिले जुले मेरे भाव हैं जो मैंने उकेरे हैं अपने शब्दों को 4-4 लाइनों में, जो छोटी कविताएं कह लीजिए या मुक्तक कह लीजिए, उसको मैंने उसमें अपनी बातों को रखने की कोशिश की है। मैम, कुछ लोग अपनी किताब निकालना चाहते हैं, प्रकाशित करना चाहते हैं, नए लेखक हैं, उनके लिए क्या सुझाव रहेंगे आपकी ओर से? नए लेखक तो बहुत सारे आ रहे हैं और शायद बहुत बेहतरीन लोग भी आ रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपने कलम के साथ न्याय करें, दिल से लिखें, अच्छा लिखें, शोहरत के पीछे ना भागें, क्योंकि जो खुशबू होती है वो खुद ब खुद उनके पास चल के आएगी। वो जितना मेहनत से काम करेंगे, जाहिर सी बात है कि प्रसिद्धि उनको ज़रूर मिलेगी, इसलिए अपने कलम के साथ न्याय करते रहें। वो आजकल के जो नागरिक हैं बड़े सजग हैं जी, और डिजिटल ज़माना है, ऐसे में लेखनी जो है इसका क्या महत्व मानती है आप? कितना सार्थक रह गया है? मेरे ख्याल से लेखनी आज भी सार्थक, क्योंकि लेखनी कहीं ना कहीं जहाँ भी जैसे न्यूज़पेपर में आप देख लीजिए, अपने मैसेज जो भी देने होते हैं हर इंसान उसको पढ़ने की कोशिश करता है और किसी न किसी के जीवन में ऐसा घटित होता है और जाहिर सी बात है कि घटता है तो वो कोशिश करता है कि उसको बदले। तो इसलिए कहीं ना कहीं लेखनी आज भी मतलब ये साबित करती है कि हाँ, हम कहाँ तक कामयाब होते हैं, क्योंकि मैसेज सबका जाता है और लोग बदल भी रहे हैं इस बात से। क्योंकि मैंने बच्चों को भी देखा है काफ़ी हिंदी में आगे बढ़ते हुए, जबकि पहले बच्चों में उतना पढ़ने का शौक था लेकिन लिखने का नहीं था। आजकल मुझे लगता है टीनेजर बच्चे बहुत सारा लिख रहे हैं, तो उनके दिल में ये बातें हैं तभी वो लिख पा रहे हैं। तो इसलिए उनको लिखना चाहिए और तभी सजग है नागरिक और उनकी तरफ उनके बात उनके पास पहुँच रही है। ये बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। इस पुस्तक लोकार्पण के मौके पर विख्यात कवियों और लेखकों की उपस्थिति दिखाई दी, जिन्होंने खुले मन से कमला सिंह जीनत की लेखनी की तारीफ की। मशहूर कवि एवं लेखक नरेश शांडिल्य ने भी इस किताब की तारीफ की। कमला सिंह जीनत जी की अभी एक पुस्तक के कवर का हमने अनावरण किया था, तो वो मुक्तकों के रूप में आ रही है किताब। कमला सिंह जीनत गज़लें बहुत अच्छी लिखती हैं, शुरू से हम इनसे परिचित हैं। मुक्तकों की किताब एक नए रूप में जो सामने आएगी उसकी सबको प्रतीक्षा रहेगी। लेखक जो है वो समाज में जितनी भी जो भी उसका जैसे कहा है साहित्य जो है दर्पण होता है समाज का, तो समाज में जितनी भी स्थितियां हैं, चाहे वो विद्रूपता है, चाहे वो अच्छाई है, चाहे वो किसी भी प्रकार का विचार है, उसको अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, नए समय की भाषा में, अपने मुहावरों में कहने की कोशिश करता है। वही प्रभावशाली है। अगर आप अपने जैसा लिखेंगे, अपने को रचना में रखते हुए लिखेंगे तो आप ज़्यादा प्रभावशाली होंगे, ज़्यादा मौलिक होंगे, अन्यथा तो फिर आप भीड़ में खो जाएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कमला सिंह जीनत जी के मुक्तक जब हम देखेंगे तब फिर और टिप्पणी इसको कर पाएंगे। थैंक यू सर मच। और आज जो मोती शब्दों के का लोकार्पण किया गया, उसमें दिल से निकली एक नारी की वो भावनाएं जो उदात्त होती हैं और समय समय पर अभिव्यक्त होती रहती हैं,
नारी मन की सारी करुणा, सारी वेदना और कुछ मंतत्व की भी मुक्तक इसके अंदर हैं जो आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि उनकी और अच्छी पुस्तकें आएँ। उनको शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और आज हम यहाँ संस्मय प्रकाशन पर कमला सिंह जीनत जी के मुक्तक संग्रह के कवर का लोकार्पण करने के लिए आए थे। कमला सिंह जीनत जी, भावना जी जो इस प्रकाशन की कर्ता धर्ता हैं, ये हमारे बहुत पुराने जानकार हैं, बहुत पुराने मित्र हैं। और कमला सिंह जी ने जो उनके पहले भी उनकी बहुत सारी रचनाएं हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये संग्रह भी बहुत ही बेहतरीन मुक्तकों का होगा, जिसमें नारी मन की सभी तरह की भावनाएं होंगी, कोमल भावनाएं भी, और सभी तरह की भावनाओं से परिपूर्ण होगा। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। संस्मय प्रकाशन भी साहित्य जगत में अपनी सेवाएं दे रहा है और लेखकों को इस तरह के मौके और मंच उपलब्ध करवाने में संस्मय प्रकाशन का बहुत अहम योगदान है। और मैं जो कमला सिंह जीनत जी की आज पुस्तक आई है मोती शब्दों के, उसके लिए उन्हें अनेक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही कहना चाहती हूँ कि ये लेखक की ये बहुत बड़ी बात है जो मैं उनके लिए इसलिए कहना चाहती हूँ कि 3-4 साल के इतने अंतराल के बाद उन्होंने दोबारा से लिखने की जो कोशिश की है और उसके बाद पुस्तकें लाने की जो उन्होंने हिम्मत दिखाई है, उसके लिए मैं उन्हें काबिल तारीफ मानती हूँ। क्योंकि एक बार लेखन रुक जाता है तो लोग अपने घर गृहस्थी में रह जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने लेखन को न केवल अनवरत जारी रखा, बल्कि जो भी महिलाओं के लिए उन्होंने इस बीच एक कहानी संग्रह अंतर्वेदना आई, उस बीच महिलाओं को जो भी उन्होंने देखा उस चीज़ की, उस पीड़ा को उजागर करने की कोशिश की और सामने लेकर आए। तो उसके लिए तहे दिल से मैं उन्हें हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। मैम, आप लोग हिंदी की सेवा करें, संस्मय प्रकाशन हो या आपकी और अन्य संस्थाएं हो, आप हिंदी जगत की सेवा कर रहे हैं, उसका थोड़ा अनुभव साझा करें। संस्मय प्रकाशन हिंदी को इसलिए आगे लेकर आता है क्योंकि लोग, जैसे हम आप पुस्तक मेले में भी देखते हैं, बहुत से बच्चे आते हैं, वो भी आज की रुझान जो उनका है न केवल अंग्रेज़ी है बल्कि बाकी जो भारत देश से बाहर की जो भाषा है उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन अब हम ये कोशिश करते हैं कि उनको अपनी भाषा के प्रति जागरूकता दें, ताकि बताएं कि हमारी भाषा भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी बाकी उनकी पहचान भी इसी से जुड़ी हुई है, इसी भारत से जुड़ी है, तो उस पहचान को देखें। मैं डॉक्टर अर्पण जैन अविचल बतौर हिंदी योद्धा अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कमला सिंह जीनत जी को। उनकी एक पुस्तक अंतर्वेदना आ चुकी है और आज जिसका लोकार्पण हुआ, जिसकी मुँह दिखाई हुई है, वो है मोती शब्दों के। वह नज़्मों की किताब है, एक दोहों की किताब, एक कहानी की किताब है। इस किताब के अंदर हम कमला सिंह जीनत जी के व्यक्तित्व को पढ़ने का एक प्रयास कर सकते हैं, उस लेखनी को पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं जो मुद्दों पर चोट करती है, प्रेम लिखती है, मौसम लिखती है और उसके बाद प्रेम की रोमानियत लिखती है, ऐसे ख्याल लिखती हैं जिस ख्यालों का आज की प्रासंगिक पीढ़ी बखूबी इस्तेमाल करती है। रील जीवी जनरेशन है ये, और ये रील के लोग जो हैं वो लगातार उन ख्यालों का इस्तेमाल करते हैं, उन शेरों का, उन गज़लों का, उन शायरियों का, उस नज़्मों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अपनी ओर से उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मशहूर लेखिका कमला सिंह जीनत पहले भी लिखती रही हैं और भविष्य में भी अपनी लेखनी के माध्यम से यूं ही कुछ न कुछ नया जरूर करती रहेंगी। साहित्य प्रेमियों के लिए कमला सिंह जीनत की किताबें एक बेहतर माध्यम है जहां उन्हें एक अच्छा साहित्य आसानी से मिल सकता है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए सहयोगी गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।